देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो महोबा में गया था वो एक दलित बच्ची के साथ 16 दिन तक रेप किया गया है। उसको नशे के इंजेक्शन लगाए गए और उसके प्राइवेट पार्ट्स को सिगरेट से जलाया है अपराधियों ने। आज उसकी बात मैंने उठाई तो भारतीय जनता पार्टी को नागवार गुजरा। उन्होंने एआई जनरेट वीडियो करके तैयारी करके और फर्जी तरीके से मुझे उसमें मुकदमा लगाने का प्रयास जो किया जा रहा है, जो मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं सरकार से कहना चाहूँगा, एक नहीं 100 मुकदमे लगा दो, पर उस दलित बच्ची को जिसके साथ 16 दिन तक रेप किया गया, उसके नशे के इंजेक्शन लगाए गए, उसके प्राइवेट पार्ट्स को सिगरेट से जलाया गया, उसको न्याय दीजिए। और मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, एक नहीं 100 मुकदमा झेलने के लिए तैयार हूँ। भाजपा के नेताओं कई जगह पे देखा गया कि आपका पुतला फूका, महोबा में यहाँ पे मुकदमा दर्ज हुआ। मंत्रियों का और नेताओं का कहना यह है कि आपने प्रधानमंत्री को गाली बकी और आपके राष्ट्रीय नेता भी प्रधानमंत्री को लेकर आप शब्दों का। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि उस दलित बच्ची को न्याय मिले जो महोबा की बच्ची है, जिसके साथ अत्याचार बलात्कार किया है। भाजपा के नेता उसके घर गए क्या? भाजपा के नेताओं से पूछो आप कि उसके दलित बच्ची के घर गए? दलितों का वोट चाहिए, दलित बटोगे तो कटोगे, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, कहाँ ये सब चीज़ें? ये पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी हैं। मैं कहूँगा, भाजपा के नेताओं से कहना चाहूँगा कि उस दलित की बेटी को न्याय दिलाइए, उसके घर जाइए और मेरे जितने पुतले फूकने हैं फूको, जितना मुझे अपमानित करना है, जितना मुझे प्रताड़ित करना है, मुझे जेल भेज दो, एक नहीं 100 मुकदमे लगा दो, हज़ार तैयार है। पर उस दलित की बेटी को न्याय मिलना चाहिए और उसको न्याय हम दिला कर रहेंगे। तो यानी कि वो जो वीडियो है जिसको ये लोग बता रहे हैं पूरी तरीके से एआई जनरेटेड है और केवल उस मुकदमे को घुमाने के लिए उस दलित बच्ची को न्याय न दें। उसके यहाँ योगी जी से मैं कहूँगा कि आपने मेरे खिलाफ आपने एक ट्वीट किया है, उस दलित बच्ची के लिए भी एक ट्वीट कर दीजिए। मैं कहूँगा अमित मालवीय से कि एक दलित बच्ची के लिए भी ट्वीट कर दिए, जो आज दलित बच्ची अपने पूरे मानसिक संतुलन खो दिया है, उसके साथ 16 दिन तक बलात्कार हुआ, उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी योगी जी से कहूँगा एक ट्वीट कर दे। और सवाल है, उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं दी गई। अब बैठक के बाद निर्णय लिया गया है कि 31 उपकेंद्रों पर पीएससी तैनात करी जाएगी ताकि रात में अराजक तत्व वहां ना आए। अब इसलिए पीएससी तैनात की जा रही है, अराजक तत्व होगी, जनता अराजक तत्व हो गई। वोट लेना है तो जाके पैर पूजेंगे, पैसे बांटेंगे, कपड़े बांटेंगे, अनाज बांटेंगे। अब वो जनता अराजक तत्व होगी, क्योंकि बिजली है नहीं। आज पूरी तरीके से जो राहुल जी ने कहा कि पूरे देश के अंदर आज आर्थिक तूफान आने वाला है, उसकी बात नहीं करके बिजली नहीं दे पा रहे हैं तो पीएससी लगाएंगे, आर्मी लगाएंगे, पर कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, आम जनता जाग गई है। आम जनता कि जो आपने जनता को ठग कर वोट लिया, आज दलित बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है, उसको बलात्कार किया गया 16 दिन तक, उसके प्रताड़ित किया जा रहा है लगातार, उस पर काम नहीं हो रहा है। और अजय राय को जेल भेजने के लिए, मुकदमा लगाने के लिए पूरी तैयारी है। मैं एक बार नहीं 100 बार जेल जाने के लिए तैयार हूँ, पर जहाँ अत्याचार अन्याय होगा वहाँ कांग्रेस का बब्बर शेर राहुल गांधी का सिपाही खड़ा रहेगा और न्याय दिलाएगा। सवाल और है कि 403 सीटों पे तैयारी है, वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव का भी एक बयान आया, वो कह रहे हैं कि हमारी भी 403 सीटों पे तैयारी है। तो इस सब दरमियान में जो सभी 403 सीटों का, तो क्या गठबंधन की भूमिका रहने वाली? देखिए, मैं दूसरे की बात नहीं जानता, मैं अपनी बात जानता हूँ कि हम 403 सीटों पर संगठन सृजन के माध्यम से अपनी तैयारी कर रहे हैं, ताकत बढ़ा रहे हैं। और जहाँ भी अत्याचार अन्याय हो रहा है हम वहाँ खड़े हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा है, चाहे वो हाटा की मस्जिद तोड़ी गई कुशीनगर की, चाहे वो आज विनोद उपाध्याय के साथ इनकाउंटर कराया फर्जी योगी ने गोरखपुर में, चाहे आज दलित बच्ची के साथ वहाँ पर महोबा के अंदर, वहाँ एक हमारा दलित कार्यकर्ता आज ब्रिजराज अहिरवार जो पूरी तरीके से मुझे वहाँ ले गया बेचारा, हमारे वहाँ के विधायक जो गया दिन अनुरागी जी, हमारे वहाँ पुष्पेंद्र सिंह जी जो हमारे रहने वाले हैं चित्रकूट के, आज वो सारे लोग हमारे साथ खड़े हैं। निश्चित तौर से हम लड़ेंगे और जहां भी अत्याचार अन्याय, कांग्रेस का व्यक्ति खड़ा है, कार्यकर्ता खड़ा है और हमारी तैयारी पूरी 403 सीट पर है और बाकी निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। में क्या भविष्य रहेगा गठबंधन का, इंडिया अलायंस? नहीं, निश्चित तौर से कांग्रेस आगे बढ़ रही है, कांग्रेस मजबूती से, कांग्रेस का भविष्य है, हमारे नेतृत्व में ही सरकार कांग्रेस के नेतृत्व बनेगी। तो समाजवादी का गठबंधन? और मैं ये तो नेतृत्व तय करेगा, हमारी जो ताकत है वो हम बढ़ रही है। एक आखिरी सवाल है, बीते 10 दिनों के अंदर तीसरी कोई इस पर योगी जी नहीं ट्वीट करेंगे, इस पर भाजपा के लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि लगातार 3 रुपये 5 रुपये, मुझे लगता है कि आज भारी बढ़ोतरी हुई है डीजल, पेट्रोल, गैस के, सीएनजी में। ये निश्चित तौर से सरकार, जो राहुल जी ने कहा कि अभी आर्थिक तूफान आने वाला है, वो शुरुआत हो गई है। राहुल जी ने जो भी आज तक बात कही वो सब सही हुई है, पूरी तरीके से सत्य हुई है।